हेलो एवरीवन, नमस्कार। जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एक नया वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। जैसा कि ये वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के लिए फॉर्म भरे हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एज एन एडवोकेट। तो अभी थोड़े से रूल में चेंजेस हो गए हैं। पहले क्या होता था कि आप लोग बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते थे, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता था 2-3 महीने के बाद में। बट अभी चेंजेस ये हो गया है कि अब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के पहले एक बार आपका इंटरव्यू लेगी। तो ये ग्रुप में इंटरव्यू होगा और जिसमें कि अलग अलग जोन में बांटा गया है। तो ये वो हम लोग आगे बात करेंगे कि कौन कौन से जोन है और किनका इंटरव्यू कहाँ पर होगा। ठीक है। तो ये चीज ये और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी तक इंटरव्यू में क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कैसे ये चीज़ें होंगी, ये अभी बहुत सारे छात्रों के बीच में कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आप सबकी परेशानी को हम लोग दूर करेंगे। हम लोग आप लोग को बताएंगे कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे, जहाँ की मैंने भी और मेरे कुछ साथियों ने डिफरेंट सोर्सेज से पता करने की कोशिश किया कि जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के जो मेंबर हैं उनसे भी बात करने का कि ये पूछा गया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ताकि छात्रों को या जो भावी अधिवक्ता साथी हैं उनको कैसे मदद मिल सके हमारे वीडियो के माध्यम से। तो ये पूरा का पूरा हम लोग लगभग 6-7 दिन का पूरा हम लोग रिसर्च किए, काफ़ी लोगों से बातचीत किए हैं और जिनका इंटरव्यू हो गया है उनसे भी हम लोग बातचीत किए हैं। तो उन सबको मिला के हम लोग समराइज करके एक वीडियो ला रहे हैं, जिसको आप लोग देखेंगे तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। और कुछ ऐसे टिप्स होंगे जो आप लोगों को हम लोग बीच बीच में देंगे अभी वीडियो में, और साथ ही साथ में हम उसको वीडियो के लास्ट में भी कुछ ऐसे बोनस पॉइंट दे देंगे कि आपका इस बार का जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है और जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आप 100% सफल हो जाएंगे। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं होता है, ऐसे ही हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये गलत फहमी है, कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन है लोगों के बीच में। इंटरव्यू का जो लेवल है थोड़ा सा टफ हो रहा है, बट नॉर्मल होता है। तो बहुत सारे साथी हैं जिनको दिक्कत है, सबको दिक्कत है अभी, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, इस तरह की जो प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये सबके लिए दिक्कत की बात है। लेकिन हम लोग हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों को बताएंगे कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों कि आपको सीधे वीडियो से ही मिल जाए। तो उन सब चीज़ों की आप लोग तैयारी रखेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का ये जो सेशन है हम लोग शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले बात है वो दो डेट रखी गई है, 11 और 12 जनवरी की डेट है। ठीक है। बस अभी 5-6 दिन बाद आप जितने भी लोग हैं सबकी लिस्ट आ गई है। सब लोग वहां पर जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ का जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके आप देख सकते हैं, वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप लोग अपना नाम और बाकी सारी डिटेल चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा। ठीक है। तो जोन वाइज बटा हुआ है, हम लोग इसी वीडियो में आगे बात करेंगे कि कौन कौन से जोन का मुख्यालय कहाँ पर है और उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। ठीक है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार क्या हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू हो रहा है और इंटरव्यू में प्रश्न कैसे आएंगे ये हम लोगों को जानना है। ठीक है। दूसरा कि इसका कैसे होगा, क्या होगा। बहुत सारे छात्र परेशान है कि क्या होगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा। तो हम सब इस पे बात करेंगे अभी। क्या संभावित प्रश्न होंगे आपके इंटरव्यू में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के। तो ये सारे जो सवाल हैं आपके, वो सारे के सारे सवाल आपके यहाँ पे आपको उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है। अगर किसी भी तरीके के आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहाँ पर ग्रुप में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जितनी भी बातें हैं आपकी वो सारी चीज़ें वहाँ से पूछ सकते हैं। आपके जो जो डाउट्स हैं, लगभग सारे डाउट्स को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। बट अगर कुछ और भी डाउट्स हैं आपके, कुछ और भी प्रश्न हैं आपके, तो वो आप लोग इंडिविजुअली पूछ सकते हैं वहां पर आके। साथ ही साथ में वीडियो के नीचे आप कमेंट कर भी अपनी बात को रख सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरा होगा एज एन अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर होने के लिए। तो पहले प्रक्रिया बड़ी सी सिंपल सी होती थी, लेकिन अब
कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रूल आ गई कि अब अधिवक्ताओं का एक मेरिट होनी चाहिए अधिवक्ताओं के बीच में, तो उसी को लेके ये चीज़ें शुरू की गई है इंटरव्यू में, ताकि जो अधिवक्ता साथी हैं वो सही तरीके से आ पाए। ठीक है, चलिए, तो इंटरव्यू की डेट क्या है? ठीक है, इंटरव्यू फॉर रजिस्ट्रेशन, तो 2 डेट दी गई है, आप लोग देख सकते हैं, 11 जनवरी की डेट है और 12 जनवरी की डेट दी गई है। तो 2 डेट है, आप एकदम क्लियर रखिए, 2 ही डेट है, तीसरी कोई डेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग जोन की बात कर रहे थे, तो जोन में देखिए कौन कौन से जोन है आपके। पहला ये जो है मेरठ लॉ कॉलेज में होगा, कहां पर होगा? मेरठ में होगा। ठीक है, ये जोन 1 की बात की गई है। तो इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे जोन 1 में, जिनका मेरठ लॉ कॉलेज में इंटरव्यू है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए? तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे उसमें? आपका मेरठ आएगा, आपका गाजियाबाद आएगा, जितने भी यहाँ पर साथी हैं गौतम बुद्ध नगर से, उनका भी वहीं पर पड़ेगा, हापुड़ वालों का भी मेरठ में पड़ेगा, मुजफ्फरनगर वालों का भी मेरठ में पड़ेगा, बिजनौर वालों का भी मेरठ में पड़ेगा, जितने भी अधिवक्ता साथी जो अमरोहा से हैं, जितने भी छात्र हैं, सॉरी बागपत से, उनका भी मेरठ में जाएगा, अमरोहा वालों का भी मेरठ में जाएगा, सहारनपुर का, शामली और बुलंदशहर का। तो ये जो 11 जिले हैं इनका कहां पर होगा? मेरठ में होगा। चलिए जोन 2 देख लेते हैं, जोन 2 में कौन कौन से आ रहे हैं। जोन 2 जो 2 है वो आगरा है, कहां पर है? आगरा में है। तो आगरा में कहां पर होगा? आप लोग प्लेस देख लीजिए, जगदम्बा डिग्री लॉ कॉलेज। ठीक है, तो ये आगरा में स्थित है कॉलेज, यहां पर आप सभी का इंटरव्यू होगा। जितने भी साथी कहां से हैं? आगरा से हैं, अलीगढ़ से हैं, एटा से हैं, फिरोजाबाद से हैं, हाथरस से हैं, मैनपुरी से हैं, मथुरा से हैं और कासगंज से हैं। ये जितने भी साथी हैं इनका सबका कहां पर पड़ेगा? आगरा में पड़ेगा। कहां पर? जगदम्बा लॉ कॉलेज में पड़ेगा। ठीक है, ये लोग ये जितने भी छात्र यहां से हैं, इन 8 डिस्ट्रिक्ट से हैं, इनका इंटरव्यू आगरा में है। चलिए जोन 3 की बात कर लेते हैं। जोन 3 कहां पर है? डीएवी कॉलेज, कानपुर नगर। ये कहां पर है? नियर परेड चौराहा। तो इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? इसमें कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, फर्रुखाबाद है, उन्नाव है, इटावा, कन्नौज, औरैया और फतेहपुर। तो ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी छात्र जिन्होंने फॉर्म भरा है रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका इंटरव्यू कानपुर में पड़ेगा, कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट। जोन 4 की बात कर लेते हैं। जोन 4 में कौन कौन से आएंगे? तो जोन 4 जो है वो आपका प्रयागराज बना हुआ है। तो इसका कहां पर होगा? जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का हेड ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पर आप लोग आए होंगे फॉर्म भरने के लिए, जहां पर आप लोगों ने फॉर्म सबमिट किया होगा, या अगर कभी आप प्रयागराज आए होंगे तो जितने भी एलएलबी या बीए एलएलबी के जो छात्र होते हैं, विधि के छात्र होते हैं, उनकी एक जागरूकता होती है कि चलते हैं बार का अपना जो अपना बार काउंसिल है उसको देख के आते हैं। तो ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का हेड ऑफिस है, जो आपका हाई कोर्ट से थोड़ा सा पहले ही पड़ जाता है, साईं मंदिर के सामने पड़ता है। आप प्रयागराज में कहीं भी पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आप नहीं आए हैं तो प्रयागराज में प्रयागराज जोन में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? आपका प्रयागराज खुद आ रहा है, भदोही है, चंदौली है, अयोध्या, जौनपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, वाराणसी, सुल्तानपुर और चित्रकूट। ये जो 12 जिले हैं, ये इनका इंटरव्यू कहां पर होगा? प्रयागराज में होगा। ये इसके बाद में हम लोग और भी चर्चाएं करेंगे। पहले कुछ छात्रों को कंफ्यूजन है कि उनका इंटरव्यू कहां पर होगा, तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं और आपका कौन सा जोन पड़ेगा। इसके साथ ही साथ में आपको जुडिशरी विंग्स के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये वाली पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड करके अपना अपना जोन और अपना अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके नाम से वहां पर मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कहां पर है। चलिए जोन 5 की बात कर लेते हैं। जोन 5 क्या है? बार काउंसिल ऑफ यूपी ऑफिस है लखनऊ में। ठीक है, तो ये लखनऊ में है,
बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का एक ऑफिस कहां पर है? लखनऊ में भी है। तो वहां पर होगा, कौन कौन से जिले आएंगे उसमें? लखनऊ आएगा, अंबेडकर नगर, ठीक है, उसके बाद अमेठी आएगी, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, सीतापुर, रायबरेली और श्रावस्ती। जितने भी उधर के जिले हैं लखनऊ के आसपास के, वो सारे सारे कहां पर जाएंगे? लखनऊ में जा रहे हैं, ठीक है। और सबका इंटरव्यू 2 ही डेट पर है, 11 और 12 को है। अलग अलग जोन का अलग अलग डेट नहीं है, 2 ही डेट है, सब जगह एक साथ इंटरव्यू होगा। चलिए, जोन 6 किसकी कहां पर है? जोन 6 बरेली में है, ठीक है। कहां पर पड़ेगा? क्लासिक कॉलेज ऑफ लॉ, ये आपका इंटरव्यू का प्लेस है और ये डिस्ट्रिक्ट है। अब इसमें बरेली आएगा, बदायूं आएगा, रामपुर आएगा, संभल आएगा, शाहजहांपुर आएगा और मुरादाबाद आएगा। चलिए, जोन 7 देख लेते हैं। जोन 7 कहां पर जाएगा आपका? गोरखपुर में पड़ रहा है, गोरखपुर पूर्वांचल, ठीक है। कहां पर है? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पड़ेगा। अब इसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, मोस्ट प्रॉब्ली है कि लॉ फैकल्टी में ही पड़ेगा। तो एक बार आप लोग पहले पहुंच जाइएगा, वहां पर पता कर लीजिएगा कि आप इंटरव्यू कहां पर हो रहा है। नहीं तो अगर आप लास्ट टाइम पे पहुंचेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उस जगह को ढूंढना, क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप किस डिपार्टमेंट में हो रहा है, कहां पर हो रहा है, थोड़ा ढूंढना दिक्कत की बात हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा 1-2 घंटे पहले पहुंचेंगे, पता कर लेंगे कि इंटरव्यू कहां पर हो रहा है। इसमें कहां पर होगा? कहां कहां के जिले आ रहे हैं? कुशीनगर आ रहा है, बस्ती आ रहा है, महाराजगंज, मऊ, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर और गोरखपुर। तो इतने 11 जिले हैं जो कहां पर आ रहे हैं? जोन 7 में आ रहे हैं। इनका कहां पर पड़ेगा इंटरव्यू का प्लेस? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पड़ेगा, गोरखपुर में। तो आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिएगा। अगर कोई सिद्धार्थ नगर से तो गोरखपुर पास पड़ता है, कुशीनगर, बस्ती, मतलब ऐसा कोई जिला नहीं है जो, मतलब एक ऐसा दिया गया है कि आप 3-4 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। अगर आप सुबह 5-6 बजे भी घर से निकलते हैं तो आराम से 9 बजे तक आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सारे डिस्ट्रिक्ट का भी दिया गया है। चलिए, जोन 8 की बात कर लेते हैं। जोन 8 कहां पर है? झांसी में है, ठीक है। झांसी जो बुंदेलखंड का इलाका है, वो सारे के सारे के लिए अलग से एक बना दिया गया है। कहां पर है? स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज झांसी में है। तो आप लोग पता कर लीजिएगा, जितने भी लोग आसपास के, सबको पता होगा कि कहां पर है। फिर भी आप गूगल बाबा का मदद ले सकते हैं, गूगल बाबा सब कुछ बता देते हैं, आपको बता देंगे। आपके कुछ जानने वाले मित्र होंगे, उनसे भी पूछ लीजिएगा। बाकी अगर किसी भी और तरीके की दिक्कत आती है, किसी भी जिले में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है, तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी सहायता हो सकेगी वो आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो झांसी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं? आपका झांसी आ रहा है, ललितपुर आ रहा है, जालौन आ रहा है, महोबा आ रहा है, बांदा आ रहा है और हमीरपुर आ रहा है। ये जो सारे बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, इनका कहां पर गया है? झांसी में गया है, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एक पीडीएफ मिली होगी, ऐसे ही पूरा का पूरा पीडीएफ है। उसमें ये सीरियल नंबर दिया हुआ है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। उसके बाद में ये यहाँ पर आपका ये एप्लीकेशन नंबर है आप लोगों का, ठीक है। आप लोग ढूंढ लेंगे। आपने किस डेट को सबमिट किया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ ही साथ में कैंडिडेट्स इंटरव्यू ऑन 11/12/2025, तो ये सारे आप सभी के नाम यहाँ पर दिए हुए, यहाँ पर नाम को छिपा दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। तो आप लोग जब पीडीएफ खोलेंगे, आप ऊपर जो पीडीएफ का सर्च बार आता है वहां से भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं और आपको आसानी से पता चल जाएगा। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये जितने छात्र हैं इनका सबका कहाँ गया है? जोन 1 में गया है, ठीक है। ये जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। मतलब अगर आप गौतम बुद्ध नगर से बिलोंग करते हैं या आप अयोध्या से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, और आपका इंटरव्यू किस जोन में गया है वो इधर लिखा हुआ है। तो एक बार देख लेंगे कि आपका किस जोन में इंटरव्यू पड़ रहा है, ठीक है। जोन 1 में है, जोन 3 में है, जोन 5 में है, जोन 8 में है या किसी में है, तो आप लोग पता कर लीजिएगा
आप लोग पीडीएफ को ध्यान से देखिएगा, किसी भी तरीके की गलती ना होने पाए, नहीं तो पता चले कि आपका इंटरव्यू मेरठ में होना था और आप बरेली पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक चीज है। चलिए अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं कि आप लोग जब इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है कि वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो कैसे जाएं। मतलब नॉर्मल आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी से जाइए, मतलब वो नहीं बात है। कैसे जाएं मतलब कि आप वहां पर वेल ड्रेस्ड होके जाना है कि नहीं जाना है, आपको क्या पहनना है आपके इंटरव्यू के लिए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे जो बेसिक सी चीज है, बहुत सारे लोग होंगे कि उन्होंने अभी अपना यूनिफॉर्म नहीं तैयार करवाया होगा अधिवक्ता का, तो अपने किसी साथी से मदद ले लीजिएगा, या आप नया अपना बनवा लीजिए। ब्लेजर वगैरह तुरंत मिल जाता है, कि काली पैंट, ठीक है। आपको क्या क्या पहन के जाना है बता देता हूं मैं। एक आपको तो एक काली पैंट होनी चाहिए, ब्लैक पैंट, ब्लैक शू, और साथ में जो शॉक्स का कलर होगा आप कोई भी पहन सकते हैं, बट वाइट रहेगा तो अच्छा रहेगा। वाइट शर्ट रहेगी और एक ब्लेजर रहेगा आपका, साथ में आप एक ब्लैक टाई भी लगाएंगे। तो क्या क्या हो गया आपका, एक तो आपका आप एक क्या करेंगे, ब्लैक पैंट पहन लेंगे, ठीक है। ब्लैक पैंट हो गया, ठीक है। ब्लैक शू हो गया, और आपका क्या हो गया, वाइट वाइट शर्ट हो गया, और आपका ब्लैक ब्लेजर हो गया, ठीक है। और आपका एक ब्लैक टाई हो गई, ठीक है। ये आपको पहन के जाना है। आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं, आप अगर फीमेल हैं तो आप इसको पैंट को भी कैरी कर सकती हैं, शर्ट को भी कैरी कर सकती हैं। नहीं तो अगर आप फीमेल हैं तो आप वाइट सलवार सूट आता है आप उसको पहन लेंगी, साथ ही साथ में आप क्या करेंगी, आप एक ब्लैक कोट ओवर ब्लेजर जो होगा वो डालना होगा, ठीक है। और आपके जो सैंडल का कलर होगा या जो शू का कलर होगा वो ब्लैक होगा। तो लड़कियों के लिए भी सेम चीज है, आप वाइट साड़ी भी पहन के जा सकती हैं। अगर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी जैसे कि वो सूट नहीं पहन सकती, तो वो साड़ी भी पहन के जा सकती है, आप साड़ी नहीं पहन सकती तो आप सूट पहन के जा सकती हैं। या अगर आप कंफर्टेबल है कि आप पैंट शर्ट पहन के जाना चाहती है तो आप पैंट शर्ट पहन के जाएंगी। बट अगर आप पैंट शर्ट पहन के जा रही हैं तो आपका पैंट ब्लैक होगा। बट अगर आप सलवार सूट में जा रही हैं तो आपको वाइट पहन के जाना होगा, आपका दोनों वाइट होना चाहिए, सलवार और नीचे का जो पैंट होगा वो भी वाइट होना चाहिए। अगर आप शर्ट पहन के जा रही हैं तो आप नीचे ब्लैक पैंट आप कैरी कर सकती हैं, साथ में आपको ऊपर एक ब्लेजर डालना होगा, वो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। आप लोगों को टाई की जरूरत नहीं है क्योंकि सलवार पे टाई, सॉरी सूट पे टाई नहीं जाती है, ठीक है। आपका जो टाई जाएगा, अगर आप शर्ट पहनती हैं तो आपको टाई लगानी होगी, अदरवाइज नहीं लगाने की है। गलती मत करिएगा आप लोग, बैंड लगा के बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। आप लोग जो बैंड होता है, ठीक है, ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। चाहे आप मेल फीमेल कैंडिडेट हैं, आप लोग इंटरव्यू के लिए बैंड लगा के मत जाइएगा। जो आप कोर्ट में पहन के बैंड लगाते हैं कॉलर में, वो मत लगा के जाइएगा, क्योंकि बैंड अलाउ नहीं होता है। बैंड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कोर्ट में अलाउ होता है, कोर्ट के बाहर आपको बैंड नहीं पहनना होता है। इंटरव्यू में आप प्लेन ब्लैक टाई लगाएंगे, ठीक है। इतनी सारी चीजें कंफर्म हो गई, बताइए। फिर आगे बढ़ लेते हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती, कहीं भी हिचकिचाइए नहीं, इंटरव्यू आराम से दीजिए, पेशेंस के साथ दीजिए। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो अभी पूछे गए हैं, और जितने भी कुछ बार काउंसिल ऑफ मेंबर्स के माननीय सदस्यों के माध्यम से भी हम लोग प्रश्न पूछे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं आप लोग, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, ताकि ये जो वीडियो है आपके लिए इंपॉर्टेंट ही, आप ही के लिए ये वीडियो बना है, ताकि बहुत सारे जो छात्रों को दिक्कत हो रही है, कंफ्यूजन में है कि वो क्या करें क्या ना करें, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लेके जाना है, ठीक है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है।
आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पहले तो आप एक फोल्डर ले लीजिएगा, ठीक है, फोल्डर या फाइल जो भी आप ले पाइएगा उसको ले लीजिएगा। उसमें आप क्या करेंगे, आप अपना 10th से लेके बीए एलएलबी तक की मार्कशीट, अगर आपने एलएलएम किया है और एलएलएम का सर्टिफिकेट आपने रजिस्ट्रेशन भरते टाइम आपने लगाया हुआ है, तो आप एलएलएम की मार्कशीट सर्टिफिकेट सारा कुछ लेकर जाएंगे। तो क्या क्या लेके जाना है आपको, 10th टू एलएलबी या बीएलएलबी, और अगर एलएलएम है तो एलएलएम की आप जेरोक्स कॉपी ले लेंगे, साथ में आप ओरिजिनल भी रखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या रखना है, आपको फोटो कॉपी भी रखनी है और ओरिजिनल भी उसकी रखनी है। साथ में आपको एक अपना अपना एक आईडी कार्ड भी रखना है। ठीक है, आईडी कार्ड में आपका आधार कार्ड भी चलेगा, आपका डीएल भी चलेगा, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, मतलब इन तीनों में से, चारों में से और जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया वो भी आप ले जा सकते हैं। अगर कुछ भी चीज है इसमें तो आप आईडी कार्ड के रूप में उसको जरूर लेके जाएंगे। ठीक है, आपको जब रजिस्ट्रेशन आपने भरा होगा तो आपको एक रसीद मिली होगी, रसीद मिली होगी एक, तो वो रसीद भी आप लोग लेके जाइएगा। अगर आपके फोन में है तो उसकी फोटो कॉपी निकाल लीजिएगा। ठीक है, जो रसीद मिली हुई है उसको आप लोग जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसका रिसिप्ट या रसीद होनी चाहिए। साथ ही साथ में आप लोग अपने सुविधा के लिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी रख सकते हैं। जो आपने फोटो फॉर्म भरते टाइम लगाया था अगर वो है आपके पास तो उसी को निकलवा लीजिएगा, ज्यादा सही है, नया मत खिंचवाइएगा। उसी को आप लोग 2 फोटो जरूर से रखिएगा। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा। 10 क्लास 10 टू एलएलबी तक की आपके पास मार्कशीट, उसकी जेरोक्स होनी चाहिए, आईडी कार्ड होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की रिसिप्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इंटरव्यू के जो प्रश्न हैं वो बस आने ही वाले हैं। चलिए, ये जो आपका इंटरव्यू होगा तो यहां पर पॉसिबल क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जो रिसर्च के माध्यम से बात करके निकाला है वो सारे प्रश्न को एक कंसाइज वे में रखा है। हम लोग उसको, आप लोग ध्यान से देखिएगा, साथ ही साथ में उसको पढ़िएगा, कुछ टॉपिक्स और भी बता देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर कोई ये कह रहा है कि इंटरव्यू ऐसे ही होता है तो किसी के बात में मत आइएगा, अपनी तैयारी करके जाइए, क्योंकि अगर आपका इस बार कैंसिल हो जाएगा, आप अगर डिस्क्वालीफाई कर गए इंटरव्यू में तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी कि फिर आपको फिर से भरना पड़ेगा, है ना, और इस बार फीस भी हो सकता है बढ़ जाए, तो 25,000 प्लस 750 रुपये, 25,000 रुपये और लग जाएंगे। तो कोई मतलब नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा, और पैसा तो अलग की बात है, आपका समय बहुत खराब हो जाएगा, आप 1 साल पीछे हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन में। तो ये गलती मत करिएगा, अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है, कोई डरने की बात नहीं है, इंटरव्यू आप सभी का क्लियर होगा। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बताइएगा भी कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है, और आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन आप लोग फिर से एक बार कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि हाँ आप सभी का क्वालिफाई हो गया है। तो क्या होगा, टोटल 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक बोर्ड होगा, मतलब बोर्ड के मेंबर बैठे होंगे। ठीक है, अब वो 2 मेंबर होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो डिपेंड करेगा, बट मान के चलिए 3-4 लोग वहां पर बैठेंगे आपके वहां सामने टेबल पर। ठीक है, जो आपसे 4 प्रश्न पूछेंगे, 4 में से आपको 3 का आंसर देना ही देना है और सही आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि आप एक देंगे और बाकी 2 दिए, बाकी 2 नहीं दे पाए, आपको 4 में से 3 सही आंसर देना ही देना है। मतलब आपको 75%, आपको 75% मार्क्स इसमें हासिल करना है किसी भी तरीके से। अगर आप इससे कम आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर आप अगले साल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये गलती मत करिएगा आप सभी, सिर्फ आपको 4 में से 3 आंसर देना है और हम लोग बताएंगे कि आप कैसे ये क्वालिफाई करेंगे। चलिए, जो सबसे बेसिक सा सवाल होता है वो आपका इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है,
आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अर्थात आपका नाम क्या है, आपकी माता का क्या नाम है, आपके पिताजी का क्या नाम है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका जिला कौन सा है। आप ये भी याद रख लीजिएगा कि आप हड़बड़ी में पूछ लेंगे कि अच्छा आप गाजियाबाद से हैं तो आप किस जोन में, आपका कौन सा जोन पड़ेगा, ठीक है। या आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार होना चाहिए। आपने एलएलबी कहाँ से किया, ये आपका इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम चिल रहिएगा। जो माननीय सदस्य लोग होते हैं बहुत ही एकदम सॉफ्ट होते हैं, आपके साथ बहुत कॉर्पोरेट करेंगे। बट दिक्कत यह है कि आपको उनके प्रश्नों का आंसर देना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो वो कह देंगे कि नहीं नहीं ठीक है भाई, लड़का बहुत अच्छा है, आंसर नहीं दे पाया है तो क्या हुआ, इसको पास कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम 75% मार्क्स वहां पे तो अचीव करना ही पड़ेगा, या फिर आप वही 4 में से 3 आपको सही आंसर देने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी ये आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, कहीं भी कुछ भी भूलिए नहीं। आप अपना नाम, अगर आपका कुछ भी जो भी नाम है, आप अपने नाम की एक मीनिंग भी ढूंढ लीजिएगा कि आप ज्यादातर सबको पता ही होता है अपने नाम की मीनिंग। जैसे मेरा नाम बजरंग है तो बजरंग का मीनिंग क्या होता है कि वज्र के समान, ठीक है। या हनुमान जी का पर्यायवाची, कुछ ऐसे ही आप सभी लोग भी अपना अपना करके, जैसे किसी का नाम पंकज है तो पंकज का मतलब क्या होता है, कमल होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप लोग अपने नाम की मीनिंग ढूंढ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, नहीं मिलता है तो किसी से पूछ लीजिएगा, वैसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप गूगल कर लीजिएगा, बाकी हम सभी आपके साथ में हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने एलएलबी या आपने बीएलएलबी कहां से या किस कॉलेज से किया है। दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है कि देखो एलएलबी तो प्राइवेट होती नहीं है, बट ये पूछा जा सकता है कि आप रेगुलर किए थे या प्राइवेट किए थे, या आप कॉलेज जाते थे या नहीं जाते थे। तो आपको हमेशा आंसर जो देना है वो अफर्मेटिव देना है, ठीक है। आप चाहे कॉलेज गए हो या ना गए हो, बट आप बोल दीजिएगा हाँ कॉलेज जाते थे, ठीक है। ये नहीं कि बस सिर्फ एग्जाम देने जाते थे या एग्जाम भी देने नहीं गए, पास हो गए, ये सब मत बोलिएगा। अगर ऐसा कुछ स्थिति है भी तो आप बेसिक से याद, आप से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर नर्वस होंगे तो आपके जो उत्तर होंगे वो गलत हो जाएंगे, प्रश्न नहीं समझ पाएंगे आप लोग। तो आपने एलएलबी या बीएलएलबी कहाँ से किया है या किस कॉलेज से किया है, ये आपका प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि क्या आप वकालत कर रहे हैं, अर्थात आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि मैं किसी सीनियर के अंडर में अभी सीख रहा हूं, ठीक है। ये मत कहिएगा कि हाँ मैं प्रैक्टिस करता हूं। आप बता दीजिएगा कि मैं सीख रहा हूं, सीनियर हैं उनके साथ में मैं जो लॉ की बारीकियां हैं मैं उनको समझने का प्रयास कर रहा हूं, उनके साथ में बैठ के फाइल को पढ़ के, बुक्स को पढ़ के जो वो हमको बताते हैं वो हम करते हैं। बट आप ये मत बताइएगा कि आप प्रैक्टिस करते हैं, वैसे आप कर भी नहीं पाएंगे बिना जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा जा सकता है कि अभी कौन से 3 नए कानून पास किए गए हैं, ठीक है। तो जो अभी आपराधिक विधि के लिए 3 नए कानून आए हैं उनके बारे में ये प्रश्न हो सकता है, ठीक है। तो वो तीन तीन कौन कौन से हैं। पहला तो आपका बीएनएस हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। पहला तो आपका बीएनएस हो गया, दूसरा क्या हो गया, बीएनएसएस हो गया, तीसरा क्या हो गया, बीएसए हो गया, ठीक है। ये 3 हो गए, ये तीनों याद रखिएगा कि ये तीन कानून पास हुए हैं। समझ में आया, कब पास हुए हैं इसको भी ध्यान में रखिएगा। कब पास हुए हैं, 25 दिसंबर 2003 को, ठीक है, सॉरी 23, 25 दिसंबर 2023 को। और ये लागू कब से हुए हैं, 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई
2024 को ये लागू हो गए हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था और फिर से पूछा जाएगा, क्योंकि अभी ये जो नया कानून बना है ये बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि मेजर परिवर्तन है। जो अंग्रेजों का जो कानून था पूरा का पूरा पलट के नया कानून बनाया गया है लगभग 150 साल बाद। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने वकालत ही क्यों चुना, है ना। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आपने वकालत का पेशा ही क्यों चुना, आप कुछ और क्यों नहीं ट्राई किए। तो आप ईमानदारी से जो भी आंसर करिएगा, ईमानदारी से उसका उत्तर दीजिएगा, किसी भी तरीके का घुमाने फिराने का प्रयास मत करिएगा। ठीक है, जैसे कि लॉ मुझे समझ में आता था, मैं चाह रहा था कि मैं गरीबों के लिए कुछ लड़ाई लड़ूं, उनके न्याय के लिए, तो इसलिए ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, बट आपका आंसर खुद का होना चाहिए। अगला प्रश्न हो सकता है कि आईपीसी, सीआरपीसी, आईए, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईपीसी का क्या हो गया आपका, इंडियन पीनल कोड हो गया। ठीक है, सीआरपीसी का क्या हो गया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, आईए का क्या हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। ठीक है, बीएनएस का मैंने बता दिया, भारतीय न्याय संहिता हो गया। बीएनएसएस का हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। बीएसए का क्या हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। और सीपीसी का क्या हो गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफआईआर क्या है। एफआईआर क्या है, तो एफआईआर क्या होती है, किसी भी आपराधिक घटना की प्रथम सूचना, प्रथम सूचना रिपोर्ट, वही क्या होती है, एफआईआर होती है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फिर जीरो एफआईआर क्या होती है ना, जीरो एफआईआर क्या होती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा कि जीरो एफआईआर क्या होती है। मतलब जब आप किसी दूसरे क्षेत्राधिकार में क्या कर रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर करा रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है, जीरो एफआईआर हो जाती है। अर्थात घटना आपके प्रयागराज में हुई और आप एफआईआर लखनऊ में जाके करा रहे हैं, तो जो लखनऊ के थाने में जो एफआईआर रजिस्टर कराई जाएगी वो जीरो एफआईआर हो जाएगी। फिर उसके बाद टाइप ऑफ बेल पूछी जाएगी कि बेल कितने तरीके की होती है, रेगुलर बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर टाइप्स ऑफ कोर्ट पूछी जाएंगी कि कितने तरीके की कोर्ट्स होती है, सिविल कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आपकी रिट्स आ जाएंगी, जो आर्टिकल आपके 32 में दिया गया है कि कितने तरीके की रिट होंगी, कुल 5 तरीके की रिट होगी। उन 5 रिटों का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा कि वो कौन कौन सी रिट है। उसके बाद में आएगा डिफरेंस इन सिविल एंड क्रिमिनल मामलों में, कि क्या क्या डिफरेंस होता है, सिविल और क्रिमिनल मामले क्या क्या होते हैं। तो ऐसे मामले जो भाई सिंपल सी बात है, जिसमें खून खराबा नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो सिविल है, और जिसमें लड़ाई झगड़ा है, खून खराबा हुआ, वो क्या हो गया, क्रिमिनल हो गया। ठीक है, जो तो ये चीज याद रखिएगा, कहां पर ये चीजें भी आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वकालतनामा क्या होता है। वकालतनामा क्या होता है, जब आप एज एन अधिवक्ता जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे, तो जब भी आप पिटिशन या जब भी आप कोई मुकदमा दाखिल करेंगे, तो आप एक अपने क्लाइंट से एक वकालतनामा साइन करवाएंगे कि आपको वो अधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर रहा है, और आप उसकी सारी जो उसके लीगल फॉर्मेलिटीज होगी, प्रोसीडिंग्स होगी, आप ही उसको देखेंगे। तो वो होता है एक वकालतनामा का फॉर्म होता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन हो सकता है कि डिफरेंस इन एक्ट एंड कोड। ठीक है, कि एक्ट और कोड में क्या अंतर है, इसमें कौन पूर्ण होता है, कौन अपूर्ण होता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट पूछ सकता है कि रिटन स्टेटमेंट क्या होता है। रिटन स्टेटमेंट जो कोर्ट जाते होंगे वो भली भांत परिचित होंगे इस वर्ड से, डब्ल्यूएस है ना, बोलते हैं वो रिटन स्टेटमेंट नहीं बोलते, वो डब्ल्यूएस बोलते हैं कि डब्ल्यूएस हो गया या डब्ल्यूएस होना बाकी है ये। उसके बाद प्लेंट भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे प्लेंट पूछा गया तो आपसे रिटन स्टेटमेंट जरूर पूछा जाएगा।
अगर आपसे रिटर्न स्टेटमेंट पूछा गया तो आपसे प्लेन जरूर पूछा जाएगा, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि काउंटर क्लेम क्या होता है। काउंटर क्लेम क्या होता है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने उच्च न्यायालय हैं। ट्रिकी क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय एक ही है, इलाहाबाद में। उसकी बेंच कहां पर है, लखनऊ में है। तो आप लोग सीधे बताइएगा कि इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, उसकी एक बेंच लखनऊ में है। दो उच्च न्यायालय नहीं है, एक ही उच्च न्यायालय होता है। उसकी एक खंडपीठ होती है या बेंच अलग से होती है, उसको अलग से नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए शानदार और इम्पोर्टेंट रहा ही है। आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का इंटरव्यू कैसा हुआ है, और जितने भी तरीके के और प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जो जा रहे हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का इंटरव्यू